हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम की भक्ति में। दोस्तों, अगस्त 2026 का महीना समाप्त होने वाला है और सितंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। इसी बीच पंचक को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। अगस्त के आखिर में पंचक कब लगेगा? सितंबर में पंचक कब समाप्त होगा? पंचक कितने दिन रहेगा? पंचक में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और इस दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको अगस्त और सितंबर साल 2026 के पंचक की तारीख, समय, पंचक का प्रकार, पंचक में क्या करें और क्या ना करें, इन सभी बातों की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगस्त 2026 में पंचक कब लगने जा रहा है? तो दोस्तों, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। तो अगस्त में जो पंचक है वो शुरुआत हो रही है 27 अगस्त दिन गुरुवार। पंचक लगभग दोपहर 1:30 के आसपास शुरू होंगी और इनका समापन 1 सितंबर 2026 की सुबह लगभग 3:20 के आसपास होगा। अलग अलग पंचांगों में समय में कुछ मिनट का अंतर दिखाई दे सकता है, इसलिए स्थानीय शहर के पंचांग के अनुसार समय जो है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि 27 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरा पंचक रहेगा और 1 सितंबर की सुबह पंचक समाप्त हो जाएगा। यह पंचक गुरुवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे सामान्य पंचक माना जाएगा। सितंबर 2026 में अगला पंचक कब लगेगा? तो अगला पंचक जो है वो 23 सितंबर को बुधवार को देर रात को 10:30 से 40 मिनट के बीच में शुरू होगा और 28 सितंबर की सुबह 11:20 के आसपास समाप्त हो जाएगा। यानी सितंबर में लगभग 5 दिनों की जो अवधि है वो पंचक ही रहेगी। इसलिए अगर आप सितंबर के अंत में कोई महत्वपूर्ण या शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो आप अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त जरूर देख लीजिए। अब जो पंचक है वो आखिर क्या होता है? तो हिंदू ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि जब सूर्य कुछ विशेष नक्षत्रों से होकर गुजरता है, उस अवधि के इन नक्षत्रों को मुख्य रूप से घनिष्ठा का अंतिम भाग, सदभिजा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र शामिल माने जाते हैं। इसी कारण इस अवधि को पंचक कहा जाता है। धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं में पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए और ऐसा ज्योतिष जो है वो सलाह देते हैं। अब कौन कौन से कार्य करना चाहिए? तो परंपरागत मान्यता के अनुसार पंचक के दौरान कुछ कार्यों को विशेष रूप से टालने की सलाह दी जाती है, जैसे घर की छत या निर्माण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्य, लकड़ी या ईंधन का संग्रह करना, चारपाई, पलंग या लकड़ी का फर्नीचर बनवाना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। जो पांचवा है वो कुछ विशेष धार्मिक या शुभ जो संस्कार हैं उनके लिए पंचांग देखकर ही मुहूर्त निर्धारित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचक में हर काम करना अशुभ नहीं माना जाता है। रोजमर्रा के सामान्य कार्य, नौकरी, पढ़ाई, भोजन, पूजा पाठ और आवश्यक कार्य केवल पंचक के होने की वजह से रुकना जरूरी नहीं होता है। किसी विशेष संस्कार या बड़े शुभ कार्यों के लिए परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार निर्णय लेना बेहतर होता है। पंचक के दौरान कौन कौन से काम करना शुभ माना जाता है? तो घर में जब पंचक है, पंचक के समय घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दौरान भगवान का स्मरण, पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान और जरूरतमंद की सहायता करना, धार्मिक कार्यों को करना, भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान और इष्ट जो देव हैं उनकी पूजा करना, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना श्रद्धा के अनुसार अगर किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस तरीके से आप अपने मन को और शांत कर सकते हैं और अच्छे कर्म जो है वो किए जा सकते हैं।
अब यदि पंचक है तो क्या यात्रा कर सकते हैं? तो पंचक में यात्रा को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा की यात्रा को टालने की बात कही गई है, लेकिन अगर यात्रा आवश्यक हो, नौकरी, इलाज, परीक्षा या किसी जरूरी काम के कारण यात्रा करनी पड़ जाए तो केवल पंचक के कारण जरूरी यात्रा को रोक देना व्यवहारिक नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा या प्रार्थना करके यात्रा की जा सकती है। अब बात आती है कि पंचक के प्रकार कितने होते हैं। तो ज्योतिष परंपरा में पंचक को उसके आरंभ होने वाले वार के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे रविवार को लगेगा तो रोग पंचक, सोमवार को लगेगा तो राज पंचक, मंगल को लगेगा तो अग्नि पंचक, शनिवार को शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। वहीं बुधवार और गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक को सामान्य पंचक माना जाता है। अगस्त 2026 की पंचक गुरुवार से शुरू हो रही, इसलिए इसे सामान्य पंचक कहा जाएगा। पंचक में मृत्यु होने की मान्यता अब एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं। अगर पंचक के समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक मृत्यु को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं और पंचक में मृत्यु होने पर कुछ विशेष शांति कर्म की परंपरा है। लेकिन दोस्तों, इसे लेकर डरने या किसी व्यक्ति के परिवार को भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ये बातें धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग अपने पंडित या आचार्य से स्थानीय परंपरा के अनुसार विधि पूछ सकते हैं। अगस्त और सितंबर पंचक की पूरी तारीख एक बार फिर से जान लीजिए कि पहला पंचक 27 अगस्त से शुरू हो रहा है गुरुवार से, और समय जो है वो 1:30 से होगा और समापन 1 सितंबर को मंगलवार को लगभग 3:20 पर होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ सितंबर में ही दूसरा पंचक जो है वो लगेगा 23 सितंबर से, बुधवार से रात्रि 10:30 बजे से, और इसका समापन होगा 28 सितंबर को, यानी 23 सितंबर को लगेगा, 28 सितंबर को सोमवार को लगभग 11:20 बजे समाप्त हो जाएगा। समय के जो समय है वो स्थानीय पंचांग के अनुसार कुछ मिनट का अंतर हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पंचक कब लग रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं? पंचक 2 बार सितंबर में लगेंगे, तारीख मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। तो दोस्तों पंचक को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल होती रहती हैं, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को लेकर सोशल मीडिया की जानकारी देखकर ना रोकें और ना ही जल्दबाजी में कोई निर्णय लें। अगर विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, नया मकान बनाने या किसी महत्वपूर्ण संस्कार की योजना है तो अपने शहर के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें। ऐसी ही व्रत, त्योहार, पंचांग और धार्मिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पूनम की भक्ति को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही कामना के साथ ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। हर हर महादेव, राधे राधे।